एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जहां एक तरफ तो वेतन में लैंगिक असमानता की एक गहरी खाई है और दूसरी तरफ वही देश अपना भविष्य अपनी महिलाओं की आर्थिक शक्ति पर दांव पर लगा रहा है ना? ये एक अजीब विरोधाभास। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। 24%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। भारत के शहरों में सैलरीड महिलाओं के वेतन में लगभग इतना ही अंतर है, और यही वो नंबर है जो हमारी आज की पूरी बातचीत का केंद्र है। अब इस समस्या के ठीक सामने सरकार का ये महत्वाकांक्षी विजन है, नारी शक्ति का एक बड़ा वादा। तो ये साफ दिखाता है कि जहां एक तरफ एक बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ एक उससे भी बड़ा सपना है। तो चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर ये पूरी बहस खड़ी है, और वो नींव है समानता का वादा। देखिए, ये वादा कोई आज का नहीं है, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। तो चलिए इसके कानूनी इतिहास पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि आज जो बदलाव हो रहे हैं वो इसी नींव पर टिके हैं। भारत में वेतन समानता की ये कानूनी यात्रा कोई एक दिन की नहीं है। इसकी शुरुआत तो 1950 में हमारे संविधान से ही हो गई थी। फिर 1976 में एक खास कानून आया जिसने साफ साफ कहा, समान काम तो समान वेतन। इसके बाद 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और मजबूत किया, ये कहते हुए कि काम का टाइटल नहीं बल्कि काम की असलियत मायने रखती है। और फिर हाल ही में 2019 में इन सभी पुराने कानूनों को मिलाकर एक नई और आधुनिक संहिता बनाई। और सुप्रीम कोर्ट की ये बात इस पर जोर देती है कि समान वेतन का सिद्धांत कितना गहरा और जरूरी है। मतलब ये सिर्फ कागज पर लिखा कोई नियम नहीं, बल्कि हमारे संविधान की आत्मा का एक अहम हिस्सा है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जो हाल ही में हुआ है, मतलब भारत की नई श्रम संहिताएं, जो यहाँ काम करने के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती हैं। हाल ही में भारत ने अपने श्रम कानूनों में एक बहुत बड़ा सुधार किया है। जरा सोचिए, 29 अलग अलग कानूनों को हटाकर सिर्फ 4 आसान कोड्स में बदल दिया गया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो ये हैं वो 4 नए स्तंभ जिन पर अब भारत का पूरा लेबर मार्केट टिका हुआ है। वेतन, औद्योगिक संबंध, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, हर एक पहलू को इनमें शामिल किया गया है। इन कोड्स में एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी नियम है, 50% का नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनियां अब अलाउंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बेसिक सैलरी को कम नहीं दिखा सकती। इससे क्या होता है? इससे सोशल सिक्योरिटी और दूसरे फायदों की गिनती पर सीधा असर पड़ता है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है। यहाँ एक और छोटे लेकिन बहुत ही अहम बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, पुराना कानून सिर्फ पुरुष और महिला के बीच भेदभाव को रोकता था, लेकिन नया कानून लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को मना करता है। ये शब्द छोटा लग सकता है, पर इसका दायरा बहुत बड़ा और समावेशी है। तो कानून तो बन गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जमीन पर क्या हो रहा है। आइए अब देखते हैं कि इन नीतियों से महिलाओं के सशक्तिकरण में असल में क्या पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। अब ये आंकड़े देखें, ये वाकई कमाल के हैं। सिर्फ 6 सालों के अंदर भारत में काम करने वाली महिलाओं की संख्या 23.3% से बढ़कर 41.7% हो गई है। मतलब लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी। ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ रहा है। 26 हफ्ते, जानते हैं ये क्या है? ये है भारत में महिलाओं को मिलने वाली पेड मैटरनिटी लीव, जो कि ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा में से एक है। ये कामकाजी माताओं के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है ना? और ये नंबर भी देखिए, 68%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इतने खाते महिलाओं के नाम पर हैं। इसका मतलब साफ है कि महिलाएं अब सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहीं, बल्कि उद्यमी बनकर दूसरों को नौकरियां दे रही हैं। और ये संख्या तो इनोवेशन की कहानी कहती है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 75,000 से भी ज्यादा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया है। ये इनोवेशन और लीडरशिप में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का जीता जागता सबूत है। इन सभी कोशिशों को एक साथ लाने का काम करता है मिशन शक्ति। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि एक पूरी सपोर्ट सिस्टम है। इसके 2 हिस्से हैं, एक तरफ संबल जो सुरक्षा देता है, और दूसरी तरफ सामर्थ्य जो उन्हें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो इतनी सारी अच्छी खबरों के बाद क्या हम ये मान लें कि सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आइए अब उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हैं। ये तस्वीर हमें वहीं वापस ले आती है जहां से हमने आज की बातचीत शुरू की थी।
इतनी सारी नीतियों और प्रगति के बावजूद वेतन का ये अंतर, ये एक हकीकत है, एक ऐसी बाधा जिसे अभी भी पार करना बाकी है। और जब हम पूरी दुनिया के हिसाब से देखते हैं तो सच्चाई और साफ हो जाती है। वेतन समानता के मामले में 2024 में भारत की रैंक 120वीं है। ये रैंकिंग हमें एक आईना दिखाती है और याद दिलाती है कि भले ही हम सही रास्ते पर हैं, मंजिल अभी बहुत दूर है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? दिक्कत सिर्फ कानून में नहीं, बल्कि हमारी सोच और समाज के ढांचे में है। जैसे कि सेकंड शिफ्ट का बोझ, जहां महिलाएं ऑफिस के बाद घर का भी सारा काम संभालती हैं। साथ ही आज भी कई ज्यादा सैलरी वाले सेक्टर्स में महिलाओं की संख्या कम है और वेतन के अंतर पर पारदर्शिता की कमी जैसी बड़ी समस्याएं भी हैं। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। कानून बनाना एक बात है, लेकिन समाज की मानसिकता को, उस संस्कृति को बदलना एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो सच्ची समानता तक पहुंचने के लिए कानूनी सुधारों के साथ साथ हमें और क्या करना होगा?